तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। एंड दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ नंबर सिस्टम की। और नंबर सिस्टम में दोस्तों आपको इकाई का अंक दोस्तों अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि कोई भी आपको नंबर दे देगा, बोलेगा इसका इकाई का अंक या फिर इंग्लिश में यूनिट डिजिट बोलते हैं, तो कैसे निकालते हैं। इसका मतलब दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट जिसको हिंदी में बोलते हैं इकाई का अंक। ठीक है, अक्सर दोस्तों ये सवाल यूपीएससी का फेवरेट होता है कि कम से कम एक सवाल दोस्तों पूछ ही लेता है यूनिट डिजिट के बारे में। अब जैसे दोस्तों मुझे पता है कि जैसे मुझे 21 को 42 से गुणा करना है, तो वो आपसे ये नहीं चाहता है कि आपको सारी गुणा करनी है, आपसे ये चाहता है कि इसका इकाई का अंक बता दो। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर 1 × 2 आपको 2 मिलेगा। कितना मिलेगा? 2। समझ में आया होगा दोस्तों। जैसे 93 × 95 × 97 आपसे सारी वैल्यू नहीं पूछता है, बोलता है कि आपको यूनिट डिजिट बता दो। तो 3 × 5 = 15, 15 × 7 = 105। 105 में भी दोस्तों इसका आंसर 5 हो जाएगा। इसका मतलब आपको यूनिट डिजिट जब भी बताना है दोस्तों कि आपको सिर्फ यूनिट डिजिट पे ही काम करना, बाकी क्या लिखा भूल जाओ। इसका मतलब यदि मैं इसको 9 को भूल भी जाऊँगा तो मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरी सेहत पे दोस्तों फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको यूनिट डिजिट की वैल्यू बतानी है। जैसे दोस्तों 113 × 297 × 115 फॉर एग्जाम्पल। अब दोस्तों यूनिट डिजिट निकालनी है, तो ये जो नंबर लिखे हैं मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मुझे तो अपने यूनिट डिजिट से मतलब है। हम क्या करेंगे दोस्तों, 7 × 21, 21 × 5 = 105। फिर से मैं दोस्तों वही आ गया 105। 5 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यदि यूनिट डिजिट निकालनी है तो आपको यूनिट डिजिट पे ही दोस्तों काम करना है, बाकी नंबर कितना बड़ा छोटा है आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जैसे कभी कभी दोस्तों प्लस माइनस में भी आ जाएगा। जैसे 1117 + 2037 एंड माइनस दोस्तों 1002। इसमें भी दोस्तों आपको यूनिट डिजिट पे काम करना है। तो 7 और 7 14, 14 में से दोस्तों 2 गए 12, तो 12 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर होगा। दैट इज यूनिट डिजिट आपको 2 ही मिलेगा। कितना मिलेगा? 2। तो यदि आपके पास मल्टीप्लाई है तो बीच में आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों एक शेर बड़ा खूबसूरत मुझे याद आया, वसीम बरेलवी बहुत बड़े शायर हैं, वो लिखते हैं कि कब कौन सी बात कैसे और कहाँ कही जाती है। अक्सर दोस्तों ये शिकायत होती है कि हमारी बात सुनी नहीं जाती। तो दोस्तों बड़ा मुफीद ये शेर है कि कब कौन सी बात कैसे और कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो दोस्तों तो हर बात सुनी जाती है। तो कौन सी बात दोस्तों कहाँ पर कहनी है उसका आपको आइडिया होना चाहिए, सो दैट आपकी जो सुनवाई है वो जल्दी हो। ठीक है, तो हम दोस्तों बात करते हैं यूनिट डिजिट के बारे में। तो प्लस माइनस दोस्तों ये तो आसान है, लेकिन दोस्तों समस्या बच्चों को तब होती है जब पावर होती है। जैसे मान लीजिए जैसे 3 की पावर 115 × 5 की पावर 197, 5 भी क्यों 15 ले लो आप, इसको 123 ले लो, इंटू 16 की पावर 120 ले लेते हैं, एंड दोस्तों कुछ भी नंबर 297 की पावर 297। अब दोस्तों इसकी इकाई का अंक निकालना है। अब दोस्तों बच्चों की समस्या होती है कि सर इतनी बड़ी चीज़ों को हम सॉल्व कैसे करें। मैं दोस्तों सिर्फ 2 बातें बताऊंगा, उससे आपका आंसर आ जाएगा। पहला तो दोस्तों क्या है कि डिवाइड करना, आपको डिवाइड पावर बाय 4 एंड गेट रिमाइंडर। पहली बार में दोस्तों आपको 4 से ही डिवाइड करना पावर को और उसको रिमाइंडर निकाल लेना है। दूसरा दोस्तों यदि रिमाइंडर 0 आ गया, यदि दोस्तों रिमाइंडर 0 आ गया देन राइट 4 इंस्टेड ऑफ 0। यदि दोस्तों आपका रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब जैसे 20 को 4 से भाग लगाएंगे, यदि दोस्तों 20 को मैं 4 से भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 0 आएगा। इसका मतलब दोस्तों फिर आपको 0 नहीं लिखना, आपको दोस्तों 4 लिखना है। कितना लिखना है? बस 4। तो राइट 4 इंस्टेड ऑफ 0। अब दोस्तों ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, उसके बाद ये समस्या दोस्तों आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी कि यूनिट डिजिट दोस्तों कैसे निकालें। ठीक है, अब इसके पीछे का यदि आपको रीज़न जानना है वही बता देता हूँ, बाद में बता दूँगा, पहले सवाल करा देता हूँ। ठीक है, इसको आपको नोट कर लेना है। ओके, सो मैंने आपको बताया था पहली बात, तो आपको यूनिट डिजिट में आपको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। इसका मतलब ये जो फालतू की बातें लिखी है ना, इनको मैं हटा ही देता हूँ, इससे कोई मेरा मतलब है ही नहीं। ये सवाल दोस्तों इतना हो गया। अब दोस्तों इनको 4 से भाग लगाना है। क्या करना है? 4 से भाग लगाना है। अब दोस्तों यदि आप 4 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों रिमाइंडर मिलेगा। अच्छा, 4 की डिविजिबिलिटी क्या होता है? पूरे नंबर को नहीं लगाना, आपको सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट पे दोस्तों काम करना होता है। क्या करना है? लास्ट की 2 डिजिट पे। 4 की डिविजिबिलिटी बोलती है कि आपको लास्ट की 2 डिजिट पे ही काम करना है। इसका मतलब ये जो लिखा है ये भी बेकार लिखा है, हटाओ इन्हें। सवाल जितना आसान आप कर सकते हो कर लो। अब दोस्तों बड़ा आसान है, यहाँ पे दोस्तों रिमाइंडर 3 आएगा, यहाँ पे दोस्तों 5 की पावर रिमाइंडर दोस्तों 1 आएगा, यहाँ पे दोस्तों 6 रिमाइंडर दोस्तों यहाँ पे
जीरो आएगा, जीरो नहीं लिखना, 4 ही लिखना दोस्तों इसका मतलब। एंड दोस्तों यहाँ पर रिमाइंडर फिर से 1 आएगा। अब 3 की पावर 3 दोस्तों दुनिया के किसी बच्चे से पूछ लो, 5वीं क्लास का बच्चे बता देगा। 3 की पावर 3 दोस्तों 27। अब 27 में दोस्तों 7 लिखना, 2 नहीं लिखना, यूनिट डिजिट लिखनी है। एंड 5 की घात 1 दोस्तों 5 आएगा। 6 की पावर 4, ठीक है। अब दोस्तों 6 की पावर का एक रूल होता है, यदि पावर 1 है तो 6 आएगा। एंड 6 की पावर दोस्तों 2 है तो आपको 36 मिलेगा। 6 की पावर 3 दोस्तों 216 ही मिलेगा। 6 की पावर 4 कर लो दोस्तों, इसका मतलब 1296 मिलेगा। इसका मतलब इसमें हमेशा आपको कितना मिलेगा, 6 ही मिलेगा। 6 की कुछ भी होगा 6 ही मिलेगा। 6 एंड दोस्तों यहाँ पर 7, तो 7 पंजे 35, 35 इंटू 6, 35 इंटू 6 दोस्तों 210। अब जैसे ही दोस्तों जीरो आ गया, कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर जीरो ही आएगा। कितना आएगा, जीरो। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि यदि आपके पास पावर वाले क्वेश्चन है तो उनका भी आंसर दोस्तों आप कर पाएंगे यूनिट डिजिट में, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। अब ये रीज़न बता देता हूँ कि हम 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं। अब जैसे 4 से दोस्तों इसलिए डिवाइड करते हैं, जैसे नंबर है 2, 2 की पावर 1 दोस्तों 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 दोस्तों 8, 2 की पावर 4 दोस्तों 16 एंड 2 की पावर दोस्तों 32। 32 का मतलब आपका फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब देख लो चाहे तो ये 64, मतलब आपकी जो रिपीट है भाई 2 4 8 16, ये दोस्तों रिपीट होना शुरू हो जाएगा 4 के बाद में। सेम दोस्तों 3 की कहानी है, 3 9 27 और 81। उसके बाद दोस्तों जैसे आप 5 पावर लगाएंगे 243, फिर से दोस्तों आपको 3 मिल गया। इसका मतलब क्या है कि जितने भी नंबर्स हैं दोस्तों उनकी जो साइक्लिसिटी है, मतलब हर चौथी पावर के बाद वो अपने आप को रिपीट करेंगे। तो इसलिए दोस्तों हमने 4 से भाग लगाने का एक नियम बना लिया। बस यही दोस्तों इसके पीछे की कहानी है। आप घर में बैठ के आराम से करते रहना। कुछ और सवाल कर लेते हैं, जैसे दोस्तों 321 की पावर 102 की पावर 129 की पावर 105, 104 की पावर 236 या 37 कर लेते हैं। इसका दोस्तों आंसर निकालना है, बड़ा आसान हो गया। पहले तो इन्हें हटाओ, फालतू के लिखे हैं इतने बड़े बड़े नंबर। अब दोस्तों यहाँ पर 1 की पावर 102 इंटू 9 की पावर 105 इंटू 4 की पावर 237, भाग लगाने दोस्तों 4 से। तो 4 से भाग लगाओगे 102 को तो 2 रिमाइंडर आएगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा और यहाँ पे दोस्तों रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा। तो 1 गुणा 9 गुणा 4, 9 चौक 36, 36 दोस्तों इसका मतलब 6 सवाल का सही उत्तर है। तो यदि दोस्तों आपके पास ये पावर वाले क्वेश्चन आते हैं और आपको यूनिट डिजिट या फिर इकाई का अंक पूछ लिया जाए तो आपको इस तरह से अप्रोच करना है। अब दोस्तों मैं 1-2 बातें और बता दूँ। यहाँ पर आपको थोड़ा सा फैक्टोरियल का ज्ञान होना चाहिए। जैसे 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल होता है दोस्तों 2 × 1। इसका मतलब कोई भी नंबर लिखा है जैसे 3 फैक्टोरियल, तो आपको दोस्तों 3 से स्टार्ट करना हो 1 तक जाना है। 4 फैक्टोरियल दोस्तों 4 3 2 1 घटते हुए क्रम में 1 तक जाना है, ठीक है। अब जैसे आपसे ये पूछ लेगा 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, इसका यूनिट डिजिट बता दो। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको 2 3 4 को गुणा करने ना, आपको इनको सॉल्व करना पड़ेगा। ये 2 हो गया दोस्तों, ये कितना हो गया 6, कितना हो गया 6 एंड ये दोस्तों हो जाएगा 4 × 12 दूनी 24, ये हो जाएगा दोस्तों 24। अब आपको गुणा करना है तो 2 छिक्के 12 है, 12 चौक 48, 8 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो फैक्टोरियल का दोस्तों थोड़ा सा आपको ज्ञान होना चाहिए, सो दैट यूनिट डिजिट में यदि फैक्टोरियल पूछ ले तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों ये यूनिट डिजिट का कंसेप्ट था, ये पूरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का एक और टॉपिक उठाएंगे सो दैट आप उसके ऊपर कमांड कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को दोस्तों शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट में या नेक्स्ट वीडियो में।